तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची कावेरी नदी के किनारे स्थित यह प्रसिद्ध जिला तमिलनाडु की प्रिय राजधानी चेन्नई से कुल 320 किलोमीटर दक्षिण में है। सांस्कृतिक और वास्तुकला धरोहर से सुशोभित त्रिची तमिलनाडु का भौगोलिक केंद्र है और अपने कई बाजारों, प्राचीन मंदिरों और शिक्षा केंद्रों के लिए जाना जाता है। त्रिची में 35 ग्राम पंचायतों से सम्मिलित है मंचनलूर ब्लॉक। इस ब्लॉक में 6 गांव के एक छोटे से कस्बे इरुंगलूर में किए गए एक अनूठे प्रयास ने सबको प्रभावित किया है। मुख्य शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित इरुंगलूर पंचायत में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ने टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रयोग किया, जिससे लोगों में खूब उत्साह आया है। गांव में पानी के संचार को सरल करने के लिए सेल फोन से चलने वाले मोटर सिस्टम लगाए गए। इन हाईटेक मोटर्स को किसी भी दूरी से केवल अपने मोबाइल फोन से ऑन या ऑफ का बटन प्रयोग करके ऑपरेट किया जा सकता था। इस तरह पूरी पंचायत में साफ पानी समय से और आसानी से पहुंचाया जाने लगा। 9,367 लोगों की आबादी वाली इस पंचायत में कुल 2,782 घर हैं और इन घरों की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए गाँव में कुल 27 ओवरहेड टैंक, 24 मिनी ओवरहेड टैंक्स और 7 भूतल सरोवर हैं। इनके द्वारा पंचायत में स्थित 156 सार्वजनिक नल और 1,193 घरेलू कनेक्शंस द्वारा सभी को साफ पानी पहुंचाया जाता है। आज से कुछ साल पहले यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था, जिसका मुख्य कारण था इन पानी की टंकियों का गांव से दूरी पे स्थित होना। पहले इन्हें शुरू या बंद करने के लिए ऑपरेटर्स के आने जाने में जहां एक और समय और पानी दोनों की बर्बादी होती थी, वहीं उन्हें जंगल और हाईवे पार करके जाने में काफी मुश्किल भी होती थी। इसके अलावा इन टंकियों के ओवरफ्लो होने से इकट्ठे होने वाले पानी में मच्छर पनपते थे, जो कि गांव में बीमारी का कारण बनते थे। लेकिन कुछ साल पहले इन चुनौतियों से जूझने के लिए पंचायत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिससे गांव की इस समस्या को सरल रूप से हल किया गया। आज से करीब 4 साल पहले गांव के मुख्य मैकेनिक ने इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुझाया। इस सुझाव पर पंचायत ने एक ग्राम सभा में इस प्रस्ताव को रखा और गांवों से विचार विमर्श करने के बाद ग्राम सभा ने इस अनोखे सुझाव को अपनाने का फैसला लिया। इस फैसले को लागू करने से पहले गांव में कुछ शंकाएं भी थीं। सेल सिस्टम से पहले हमें बहुत सारी समस्या थी। हम समय समय पर जांच करते थे। रात में हम अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। अच्छी तरह से खाने में भी सक्षम नहीं थे। मोबाइल सिस्टम को लगभग 4 साल पहले पेश किया गया था। मुख्य मैकेनिक ने हमें यह मोबाइल सिस्टम रखने के लिए सुझाव दिया। कहा यह एक अच्छा विचार होगा। तो पंचायत प्रमुख ने फैसला किया कि हम इसे कहीं उपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसे प्रादा गांव में एक मोटर पंप कमरे में आजमाया। जब हमने वहां कोशिश की तो हमें डर था कि यह असफल होगा, लेकिन यह एक अच्छा प्रयास साबित हुआ। यह फायदेमंद लग रहा था। इससे ओवरफ्लो सफलतापूर्वक कवर किया गया, क्योंकि पानी की बर्बादी ही मुख्य मुद्दा था। यही कारण है कि हमने इस प्रणाली को पेश किया था। तो हमारे पंचायत प्रमुख ने कहा यह एक अच्छा विचार है और इसलिए हम इसे अन्य गांवों में भी लगाने की कोशिश करेंगे। कुल 27 ओवरहेड टैंक्स में से 8 मुख्य टैंकर को चुना गया और उनको इस प्रणाली से जोड़ने के लिए काफी सर्वेक्षण के बाद 3 सेलफोन ऑपरेटेड मीटर यूनिट्स कोयम्बटूर से मंगवाए गए। इन यूनिट्स को चलाने के लिए एक मामूली से जीएसएम सिम कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक राशि स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा प्रदान की गई। इसकी प्रक्रिया भी एकदम सरल और साधारण है। एक निर्धारित नंबर पर कॉल किया जाता है, जिससे यूनिट में लगे सर्वर मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ताकि यह प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। हर यूनिट में 3 लोगों को एक्सेस दिया जाता है। यह निर्धारित एडमिन्स कॉल करके बहुत ही सरलता से इस रिमोट कंट्रोल मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे मोटर को किसी भी समय चलाकर पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। मोटर का सफल इस्तेमाल और पानी के रिसाव या ओवरफ्लो से होने की परेशानी से बचने के लिए इसमें एक अनोखा एसएमएस द्वारा चालित नोटिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया। इसके अलावा पंचायत के द्वारा लगाए गए यूनिट्स मोटर में आई गड़बड़ी या बिजली जाने पर अपने एडमिन्स को समय पर एक एसएमएस द्वारा अलर्ट करते हैं। इन टैंक्स और मोटर्स का ध्यान रखने के लिए पंचायत ने 3 फुल टाइम ओएचटी ऑपरेटर्स और 7 पार्ट टाइम ओएचटी ऑपरेटर्स को नियुक्त किया है। गांव में लगी सारी टंकियों को साफ सुथरा और नियंत्रित करने के लिए 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई, जो पानी की टंकियों को साफ सुथरा रखते हैं और क्लोरीन पाउडर से ट्रीट करते हैं। इस तरह इस विशिष्ट कार्य द्वारा रोजगार का सृजन भी हुआ। इस प्रणाली के चलते इरुंगलूर के निवासियों को समय पे पानी पहुंचाया जाता है
और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह पानी पीने लायक क्वालिटी का हो। इसके चलते गांव में सभी स्वस्थ, दुरुस्त और संतुष्ट है। इस सफल प्रयोग के फलस्वरूप इरंगुलूर पंचायत अब यही यूनिट्स गांव के अन्य क्षेत्रों में भी लगाने का प्रयास कर रही है। इस विशेष प्रयास ने बहुत ही सरलता से गांवों में चल रही एक लंबी समस्या का सफल हल ढूंढा। इसका श्रेय गांव के लोगों को जाता है, जिन्होंने अपने विकास के लिए खुद कदम उठाया और नए भारत की नई महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा बने। ऐसा कर इरंगुलूर के लोगों ने साबित किया है कि जहां चाह वहां राह है।